हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तम गैलवा के लिए। जी हाँ, उत्तम गैलवा को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, उत्तम गैलवा लिमिटेड अगर आप देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कल के दिन 3.65 पे ओपन हुआ, 3.65 से 3.80 का हाई बनाया और 3.75 के ऊपर बंद हुआ। 9,10,325 टोटल वॉल्यूम, कंपनी की मार्केट कैप 53 करोड़ रुपए है। दोस्तों, उत्तम गैलवा को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट है। गेल, आपको पता है, गैस यूटिलिटी कंपनी ने एक बहुत बड़ा सामने एक बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन रखा है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के सामने। आइए डिस्कस करते हैं। वैसे आपको बता दूं, इस कंपनी को मार्च क्वार्टर में 25 करोड़ का प्रॉफिट होने के बजाय लॉस हुआ है। दोस्तों, आपको खबर को बताऊंगा उससे पहले आपको ये एक चीज़ बताना चाहूँगा। उत्तम गैलवा स्टील्स लिमिटेड का रिजोल्यूशन प्लान ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। एनसीएलटी से अप्रूवल बाकी था, जिसको लेकर के इसके रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की तरफ से अप्रोच किया गया था पिछले महीने अप्रैल में। और इसको लेकर के एनसीएलटी ने अपना जो ऑर्डर था वो रिज़र्व करे हुआ था। आपको पता होना चाहिए, आर्सेलर मित्तल का जो रिजोल्यूशन प्लान था उत्तम गैलवा स्टील्स के लिए, वो क्रेडिटर्स की तरफ से सक्सेसफुली एडमिट किया गया, राइट। तो इसको लेकर के एनसीएलटी से अप्रूवल चाहिए होता है, फाइनल अप्रूवल चाहिए होता है, जिसको लेकर के एनसीएलटी ने अपना फाइनल जजमेंट डिस्क्लोज नहीं किया था, राइट। आर्सेलर मित्तल की एक कंपनी है, होली ओन सब्सिडरी है, जिसका नाम है AM माइनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इसने जो रेजोल्यूशन प्लान तैयार किया था उत्तम गैलवा के लिए, वो सक्सेसफुली बाकी लोगों को तो सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन एनसीएलटी के अंदर अभी भी पेंडिंग था। और बहुत से ऐसे ऑपरेशनल और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे जिनका जो क्लेम है वो कुछ और है और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एक्सेप्ट कुछ और किया है, राइट। तो इसको लेकर के मैंने आपको लास्ट टाइम जब एक खबर आई थी तो मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग हैं जिनके 500 करोड़ ड्यूज़ हैं, लेकिन 31 करोड़ एक्सेप्ट किया है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने। और इसी तरीके की एक मिलती जुलती खबर कल के दिन आई है, जस्ट कल। आइए उसको जान लेते हैं। जहां आप एक तरफ रिजोल्यूशन प्लान के लिए अप्रूवल की डिमांड करी जा रही है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा, वहीं दूसरी साइड आप देख सकते हैं उसी एनसीएलटी मुंबई बेंच में गेल की तरफ से, गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक एप्लीकेशन लगा दिया गया है, ये क्लेम करते हुए कि गेल इंडिया लिमिटेड का ऑपरेशनल क्रेडिटर के रूप में 9,942 करोड़ रुपए का टोटल ड्यू अमाउंट है। यानी एनसीएलटी के अंदर ये फिर से अप्रोच कर रहे हैं, और ख़ासकर उस समय कर रहे हैं जिस समय ये पूरा रिजोल्यूशन प्रोसेस लास्ट स्टेज में जाके खड़ा हुआ है। एनसीएलटी अप्रूवल देने के लिए बिल्कुल तैयार है, उस बीच ये जा कर के कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या एनसीएलटी इनकी बात को समझेगा, क्या इनको एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि देखिए, लीगल जो बैटल है उत्तम गैलवा और इसके ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जैसे कि गेल के बीच में जो है अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी गेल की तरफ से यहाँ एनसीएलटी के अंदर क्लेम किया गया है कि जो इनका जो एक्चुअल जो ड्यू था 9,942 करोड़ था, और उसको ट्रिब्यूनल उसको जो है इसके रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने रिजेक्ट कर दिया है। यानी कंपनी का जो डेट है उसको रिजेक्ट कर दिया है। यानी इसी को लेकर के गेल ने एनसीएलटी मुंबई बेंच के अंदर ये क्लेम किया है कि इनको सिर्फ 167 करोड़ रुपए का अमाउंट यहाँ एक्सेप्ट किया गया है। यानी 9,942 करोड़ रुपए के अंदर सिर्फ और सिर्फ 167 करोड़ रुपए, 167 करोड़ रुपए वापस किए जाएंगे, और बाकी का बाकी अमाउंट जो है ज़ीरो मान लिया गया है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा। आप माइनस करके देख सकते हैं, 9942 माइनस 167, माइनस करिए, 12 माइनस 7 5,
13 minus 6 7, right, and 8 minus 1 7 and 9,775 करोड़ रुपए। ये पूरा का पूरा अमाउंट ज़ीरो के बराबर कर दिया है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने। तो ये कहीं ना कहीं गेल इंडिया लिमिटेड के लिए शॉकिंग न्यूज़ थी, जिसको लेकर के वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और एनसीएलटी के अंदर जा कर के बोल दिया कि बहुत सारे सेल्स एग्रीमेंट के अंतर्गत इनका टोटल जो ऑपरेशनल ड्यू अमाउंट है 9,942 करोड़ है, 167 करोड़ नहीं है, 167 करोड़ नहीं है। ये बेवकूफ़ नहीं बनाना है मुझे, ठीक है ना। तो ये अमाउंट जो है गेल की तरफ से क्लेम करा गया है। अब देखना होगा कि एनसीएलटी इसको क्या करता है, क्योंकि वैसे भी आपको पता होना चाहिए उत्तम गैल्वा स्टील्स जो है एनसीएलटी के रूट के अंदर है, यानी ये एक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस क्रिप यानी कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंतर्गत चल रही है। तो पूरा का पूरा 9,942 करोड़ रुपए पूरा इनको तो मिलने वाला वैसे भी नहीं है, लेकिन 167 करोड़ रुपए बहुत कम है। परसेंटेज वाइज आप खुद भी निकाल सकते हैं, 167 आउट ऑफ 19942 आप खुद ही देख सकते हैं कितना परसेंटेज इनको रिकवर हो रहा है, कितना परसेंट हेयर कट देखना पड़ रहा है, राइट। तो दोस्तों ये एक शॉकिंग न्यूज़ थी और ये खबर आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए आगे कोई एनसीएलटी की तरफ से अपडेट आएगी तो मैं उसको लेकर के आपसे चर्चा करूँगा। आई विल लेट यू नो। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।